सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज आपके सामने जो हाथ है ये देखा जाए तो बहुत सुंदर हाथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल हाथ है। ये व्यक्ति मन का भी काफ़ी सच्चा और बहुत क्लियर विजन रखने वाला इंसान है, बट इनके लाइफ में एक विडंबना बहुत ज़्यादा है। वो विडंबना ये है कि हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है आके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा के स्टार्टिंग फेज में दो द्वीप बनते हुए दिख रहे हैं। पहला द्वीप यहाँ पे बन रहा है, दूसरा द्वीप यहाँ पे बन रहा है। और सबसे खास बात इस हाथ में ना, इसमें ऐसी रेखाएं हैं, ऐसा लगता है किसी ने कंपास रख के रेखाओं को ड्रॉ किया है। जैसे एक बहुत सुंदर सी रेखा जो मस्तिष्क रेखा है, वो मंगल पर्वत से इस तरह से कर्व बनाकर निकल के चंद्र पर्वत की ओर नीचे की ओर चली गई। एक शाखा या रेखा, स्पर्श रेखा कह लीजिए, वो इस तरह से कर्व करके कटा हुआ है। सेम उसी कर्व के ऑपोजिट में यहाँ पर इस तरह से कटा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है किसी ने कंपास रख के इंटरसेक्ट किया है, बहुत सुंदर और सर्कल में कटा हुआ है। ठीक है, हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मैं जैसे ऐसे कह रहा हूँ कि कुछ रेखाएं ऐसी लगती हैं जैसे कॉपी किया हुआ, या ये ऊपर वाला और ये वाला कर्व बनाए हुए। तो जीवन रेखा स्पष्ट रूप से नीचे यहाँ तक आकर नीचे कन्वर्ट होकर जाके मणिबंध में कनेक्ट हो रही है। तो आयु जो है इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन इस एज में लगभग 50 साल के बाद इनको अपने सेहत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप बन रहा है। ऑलरेडी मैंने कहा है कि जीवन रेखा में अगर द्वीप बने तो पर्टिकुलर वो टाइम इंसान बीमार रहता है। तो 50 के बाद से इनको शायद ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़े या शुगर की दवा खानी पड़े। कोई एक ऐसी दवा इनको खानी पड़ेगी जिसमें एक रेगुलरिटी बन जाएगी इनके लाइफ में, अभिन्न अंग बन जाएगा। इसको कहते हैं दवाइयाँ जो अभिन्न अंग बन जाती हैं। एक शाखा जो है जो इनको लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस देगी, वो शाखा यहाँ बन रही है इस प्रकार से। मतलब भाग्य रेखा, एक ऐसी भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से निकल रही है एट द एज ऑफ अराउंड 35 से लेकर 40 के बीच में, 35 से लेकर 40 के बीच में इनके लाइफ का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। इन द सेंस कि अब 35 साल का हो गया तो तुरंत इसको एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ऐसा नहीं। 35 से लेकर 45 सालों के अंदर धीरे धीरे इनके फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आता हुआ दिख रहा है। मे बी इनको कोई जॉब मिल जाए, मे बी ऐसा हो कि अपना खुद का कोई काम इतना अच्छा बढ़ जाए कि ये पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद भी दो अपशूट होते हुए ऊपर की ओर जाती हुई दो रेखाएं, एक यहाँ पर और एक यहाँ से निकल के इस तरह से कर्व बनाकर आगे शनि पर्वत तक जा रही है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बने हैं। एक उस फाइनेंशियल कंडीशन से फिर से एक अपलिफ्ट होगा, सैलरी बढ़ सकता है या फिर इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। और तीसरा जो है वो थोड़ा सा कर्व वाला है। तीसरी रेखा जो बन रही है ऊपर की ओर जा रही है, वो थोड़ा सा कर्व है। कर्व रेखा जब भी बनती है तो उसमें एक ही दिक्कत ये होती है कि चीज़ें जो है ना थोड़ा सा पुश करके इंसान आगे बढ़ता है। यानी उस टाइम पे इनको जो भी प्रमोशन मिलेगा उसमें ज़बरदस्त इनको हार्डवर्क डिमांड होगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ किसी ना किसी व्यक्ति के रेफरेंस के थ्रू इनका काम बनेगा। अगर ये खुद काम करने की कोशिश करें या खुद ही अपना इंक्रीमेंट करने की कोशिश करें तो शायद काम ना बने। इनको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस रेखा की अभी मैं बात कर रहा था, वो रेखा जो है देखिए, ये जो कर्व वाला बन रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए ये कर्व छोटी सी मंगल रेखा को भी काट रही है, जीवन रेखा को भी काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है, भाग्य रेखा को काटते हुए आगे जा रही है। ठीक है, देखा जाए तो ये एक तरह का बाधक या बाधा बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बाधक की वजह से एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ट्रायंगल बनना, जैसा कि मैंने दूसरे वीडियोस में कहा है, ये शुभ माना जाता है और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी भी देता है। पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में इनका जो है सिक्योर बहुत रहेगा लाइफ। मस्तिष्क रेखा को देखें तो उसका झुकाव ज़्यादातर जो है चंद्र पर्वत की ओर जाते हुए दिख रहा है। चंद्र पर्वत की ओर अगर कोई भी मस्तिष्क रेखा का झुकाव हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होता है, बहुत रचनात्मक ढंग से अपनी चीज़ों को करता है। संगीत, कला और लिटरेचर में इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये लोग पढ़ना, लिखना,
लेखन का कार्य या कल्पना शक्ति में बहुत ज़्यादा पारंगत होते हैं। इनके दिमाग में कोई ना कोई स्टोरीज चलती रहती हैं। ऐसे लोग अच्छे शायर होते हैं, लेखक होते हैं, कविताएं लिखते हैं। अगर इंडिविजुअली इस मस्तिष्क रेखा को देखें तो यहाँ से दूसरी शाखा बनती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनके पास 2 अलग अलग तरह के टैलेंट होंगे, जिसमें स्पेशली एक इनका खुद की रचना करना, जैसे लिखना, किताबें लिखना, छंदों का प्रयोग करना, और दूसरा जो है स्पेशल टैलेंट होगा जैसे ट्रिकी मैथ्स। कई लोग ना फटाफट ट्रिकी मैथ बहुत फास्ट करते हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं, तो इनका भी कुछ वैसा बनता हुआ दिख रहा है। ट्रिकी मैथ्स में भी ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब जाते हैं इनके हृदय रेखा में। हृदय रेखा साफ तौर पे बनते हुए यहाँ पे शनि पर्वत को क्रॉस करके बृहस्पति पर्वत में खत्म हो रही है, और ये शाखा भी एक विष्णु चिन्ह का निर्माण करते हुए बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। तो ये व्यक्ति तो काफ़ी उदार है, उदार चित्त है, चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंडिंग पे लेवल पे लाता है। कभी भी इन लोगों से कोई भी व्यक्ति अगर सहयोग मांगे तो ना नहीं करते, चाहे वो भले ही उनके पास जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। इनके अंदर एक बहुत स्पेशलिटी होती है, क्योंकि विष्णु चिन्ह अगर किसी के मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा में, स्पेशली हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा वाले तो फिर भी ठीक है, वो अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, लेकिन हृदय रेखा वाले जो ना वो दिल से सोचते हैं चीज़ों को। उनके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति ज़्यादा होती है, सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और अपनी विचारधारा कभी किसी पे थोपते नहीं है, उल्टा दूसरों की विचारधारा को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, और ये अपनी ही विचारधारा में चलते भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा अगर इनसे कोई मैच नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती उनको अपना मैच बनाए, नहीं। ये पहले लोगों को समझते हैं, फिर आगे दोस्ती करते हैं। पर्वतों को देखें तो पर्वत जो है, बृहस्पति का पर्वत और सूर्य का पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको सरकारी नौकरी मिलने के भी चांसेस दिख रहे हैं। एक शाखा यहाँ पे बन रहा है, और बहुत क्लीन हाथ है, विशेष कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी जो है इनकी स्थिति थोड़ी लोअर मिडिल क्लास वाली है, लेकिन आने वाले समय पे ये डेफिनेटली अपर मिडिल क्लास को छोड़कर और आगे ऊपर बढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं। इनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस, जो ऑलरेडी मैंने मिस्टिक क्रॉस के बारे में बहुत बार बताया हुआ है, तो क्रॉस बनता हुआ भी दिख रहा है। तो ये क्रॉस जो ना, ये बाकी लोगों से आपको जो है एक्सेप्शनल बनाते हैं, बिल्कुल अलग, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। जब तक ये खुद अपनी क्षमता को पहचान ना ले, तब तक ये ना इधर उधर भटकते रहते हैं और हमेशा अप्रूवल मांगते रहते हैं। जिस दिन इनको अपनी क्षमता के बारे में पता चल जाती है, फिर वो अप्रूवल नहीं मांगते, सिर्फ काम करते हैं और लोगों को अपने कर्म से इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये हाथ करियर वाइज काफ़ी अच्छा है कि इनको लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ये एक्सपेक्ट करते हैं और अपना कर्म जिस हिसाब से करते हैं। विवाह जो है इनका काफ़ी कम एज में, लड़कों में अगर इस जगह पर रेखा बने विवाह रेखा, तो करीब 25 या 26 के वर्ष में ही शादी हो जाती है। तो ऑलमोस्ट इनकी आयु अब जो है 22-23 साल हो चुकी है, तो 2-3 साल में इनकी भी शादी हो जाएगी। ओवरऑल बहुत अच्छा हाथ है, डेफिनेटली मेहनत कश वाला हाथ है, लेकिन साथ में इनके पास अपने टैलेंट से प्लस इनकी शिक्षा जो है वो उससे, और जो गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको मिलने की संभावना है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह कंडीशंस बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो फिर सपोर्ट मिलेगा, आप जल्दी जल्दी तरक्की करेंगे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने लिए पर्सनली कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।